और शत्रु का इस अंतिम समय में एक बड़ा हथियार जो कलीसिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा, वो है धोखा। निकालो, मत्ती निकालो 24 अध्याय उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का कलाम कहता है सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। भरमाने का मतलब यहाँ पे कोई तुम्हें धोखा ना दे, कोई तुम्हारे सोच विचार को प्रभु के कलाम के विपरीत ना कर दे। हालेलुया। प्रभु कह रहा है सावधान रहो, कहीं धोखा ना खाओ। और बाइबल बयान करती है इस अंतिम समय में बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे। मुझे तो ये लगा था, मैंने तो ये सोचा था, उसने मेरे साथ ऐसे बात करी थी। धोखा। 24 का क्रम 23 और 24 भी पढ़ें। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। कि यदि हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएं। चुने हुए प्रभु के बुलाए हुए विश्वासी भी धोखे में आ जाएं। अंतिम समय में बहुत सारे लोग मैं यीशु हूं, आप समझ रहे हो, अरे हो भी रहा है, अपने आप को दिखाएंगे तो सही कि हम यीशु की तरफ से हैं, बट भेड़िए के रूप में, भेड़ के रूप में भेड़िए होंगे वो। अंतिम समय में धोखा ना खाओ। बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे, भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी। आप समझ सकते हो, मैं तो चर्च जाता हूं जी, मैं तो विश्वासी हूं जी, मैं तो बड़ी प्रार्थनाएं करता हूं। चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। वो चाहता है हम सावधान रहें, अलर्ट रहें, जागरूक रहें। नहीं, मुझे कोई नहीं भरमा सकता, मैं बड़ा पक्का। आप समझ रहे हो, धोखे में ना रहो। प्रभु को लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें अलर्ट रहना है। 24 का 11 पढ़ो, मत्ती 24:11, इसी का 11वां वचन। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से लोग भविष्यवक्ता, हाँ अब प्रभु के हैं, प्रभु की ओर से हैं, प्रभु की ओर से बोल रहे हैं, उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। भरमाना मतलब प्रभु से दूर ले जाना। भरमाना मतलब प्रभु की योजना से दूर ले जाना, प्रभु की मर्जी से दूर ले जाना। आज हम बात कर रहे थे, प्रभु आपकी योजना, तेरी मर्जी मेरे जीवन में हाँ पूरी होवे। समझ रहे हो, क्या है प्रभु आपकी मर्जी। आज हमें वो बनना है जो बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है। हमें धोखे में नहीं आना, हमें भरमाए नहीं जाना, हमें प्रभु की योजनाओं को समझना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, हमें परमेश्वर की योजनाओं को जानना है। आमीन। लूका 21 उसका 8। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाई ना जाओ। ध्यान रहो, उधर हमने पढ़ा सावधान रहो कि भरमाई ना जाओ। प्रभु कह रहे चौकस रहो कि भरमाई ना जाओ। तो प्रभु यहां पे फोकस के साथ बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा अंतिम समय में होने वाला है। लग तो रहा है कि हम सही कर रहे हैं, बट धोखे में चल रहे हैं, भरमाए गए हैं। हालेलुया। लग तो रहा है कि सकरा मार गए, पर आंखें बंद है। लग तो रहा है चल रहे हैं, बट आंखें बंद है, पता ही नहीं है कहां चल रहे हैं। धोखा ना खाओ। पढ़ो
समय निकट आ पहुंचा है, तो उनके पीछे ना चले जाओ। बहुतों से कहेंगे हाँ कि मैं वही हूं, प्रभु का भेजा हुआ। आपको अलर्ट रहना है, आपको जागरूक रहना है, आपको धोखे में नहीं आना, बट आपको प्रभु की योजनाओं को समझना है। हालेलुया। ये धोखे के विषय में आज हम सीख रहे हैं। अब हमें सीखना है कि ये धोखे का सोता क्या होएगा, ये धोखा कहां से निकलेगा, कैसे पैदा हो रहा है, कहां से आ रहा है। ये धोखा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है? हाँ, जो शुरू से देता आया है वही इस टाइम पे दे रहा है, शैतान। आप समझ रहे हो? और उसकी टैक्टिक्स बदली नहीं है, उसका प्लान बदला नहीं है, वो वैसा ही है। प्रकाशित वाक्य 12 उसका 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और हर एक को भरमाएगा। बाइबल पहले से बयान करती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब उन्हें इसीलिए लिखा है ताकि हम सतर्क हो जाएं। ये चीजें सामने आ रही हैं, अपनी आंखें बंद ना कर लें, बट जागते रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, अपनी रखवाली करें। हालेलुया। जब हम इन चीजों को देख रहे हैं, हमें तैनात होना है, हमें रखवाली करनी है। हमें जो प्रभु ने ठहराया है, बाइबल में क्या है, इसे अंतिम दिन तक संभाले रख, चोर को चोरी ना करने दे। चोर आता चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए। जो प्रभु ने ठहराया, प्रभु ने दिया है, उसकी रखवाली कर। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब समझ रहे हो, शैतान झूठा है, वो धोखा देने वाला है, वो सच नहीं बोलता, वो भरमाने वाला है। बाइबल साफ रीति से बयान करती है। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंभ से हत्यारा है। और बाइबल बयान करती है, और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, सत्य पर स्थिर नहीं रहा। आरंभ से, शुरू से ही वो हत्यारा है, उसके अंदर सत्य पाया नहीं जाता। बाइबल में लिखा है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। आप समझ रहे हो? हम पानी के कैंपर्स रख देते हैं, एक कैंपर में जूस है, हाँ, एक कैंपर में पानी है, एक कैंपर में दूध है। तो दूध वाले से क्या निकलेगा? हाँ, जब उसको खोलोगे कैंपर को, क्या निकलेगा? दूध निकलेगा। हाँ, जूस वाले का कैंपर उसको खोलोगे गिलास भरने के लिए, क्या निकलने वाला है? जूस निकलने वाला है। आप समझ रहे हो? हाँ, कोल्ड ड्रिंक वाले को खोलोगे कोल्ड ड्रिंक निकलेगी, पानी वाले को खोलोगे पानी निकलेगा। तो बाइबल में लिखा है, शैतान से सत्य निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर सत्य है ही नहीं, उसके अंदर झूठ ही है और झूठ ही निकलता है। अब आप समझ रहे हो क्या? नहीं, उसके अंदर धोखा है, धोखा ही निकलता है। शुरू से ही वो हत्यारा है, उसका स्वभाव ही ये है। बाइबल साफ रीति से बयान करती है। हालेलुया। साफ, वो शुरू से, वो जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। अब समझ रहे हो? अगर वो धोखा दे रहा है, उसका स्वभाव में धोखा है, वो सत्य बोल ही नहीं सकता। उसमें से वही निकल रहा है जो अंदर है। आप समझ रहे हो? शैतान के अंदर से सत्य नहीं निकल सकता, कि झूठ भरा हुआ है, धोखा भरा हुआ है, भरमाना भरा हुआ है।
तो जो है वही अंदर से निकलता है। हालेलुया। धोखे के विषय में प्रभु ने इतना सतर्क किया है कि कम से कम 30 बारी पूरे नए नियम में यीशु ने, चेलों ने, अपोस्टल्स जितने भी थे, उन्होंने कम से कम 30 बारी नए नियम में भरमाने के विषय में, धोखे के विषय में बाइबल बात करती है। आप समझ रहे हो? तो कितना सतर्क होने की जरूरत है। धोखा ना खाओ, भरमाए ना जाओ, सतर्क रहो। आमेन। शैतान झूठा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 13 और 14 हम देख रहे हैं। सोता कहां से ये धोखा आ रहा है? आप समझ रहे हो कहां से आ रहा है? कौन से कैंपर में भरा हुआ है? उसी कैंपर से निकल रहा है। आप समझ रहे हो कौन सा कैंपर है? शैतान का कैंपर, जिसमें धोखा भरा है, तो उसमें से धोखा ही निकल रहा है। तो धोखा कहां से आ रहा है? शैतान से। वो भरमाना कहां से आ रहा है? शैतान से। समझ रहे हो? मनुष्य को इस्तेमाल कर सकता है, बट कर कौन रहा है? शैतान। एक व्यक्ति को पकड़ के उसके बीच में से काम करके आपको भरमा सकता है, बट कर कौन रहा है? सोता कौन है? कहां से आ रहा है? शैतान के अंदर से। वो झूठ, वो धोखा, वो भरमाना उसी के द्वारा, उसी के अंदर से आ रहा है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत बड़ी लगता है उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, उसके द्वारा किसने किया है? पढ़ो। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। अब देख रहे हो, चेलों का प्रभु की और से बुलाए हुओं के रूप को धरने वाले हैं। बुलाए हुए नहीं है, बट रूप को धर लिया है। लग रहा है कि बुलाया हुआ है, लग रहा है अच्छी मीठी बातों से कि बुलाया हुआ है। आज आपको प्रभु की खराई को पहचानना है, प्रभु की योजनाओं को पहचानना है, प्रभु का हार्ट क्या है उसको समझना है, वचन क्या बोल रहा है उसको समझना है। प्रभु तो कोल आ जाओ, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। गड्डी भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस प्रभु कोल आ जाओ। आपको जानना है वचन क्या कहता है। हमने मम्मा की गवाही सुनी, उस पास्टर ने क्या बोला? गाड़ी आ जाएगी या बंगला आ जाएगा? कांटो भरा मार्ग है, सताब आएगा, विरोध आएगा, जेल भी जाना पड़ेगा। रियलिटी आज आपको पहचाननी है। धोखे में ना आओ। छल भरी हुई है, अंदर से और बाहर से अलग नहीं। आपको रियलिटी को आज पहचानना है। पढ़ो आगे। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। तो बाइबल यहाँ लिखा है कि कोई अचंभे की बात नहीं है, ऐसा होता है और हो रहा है। शैतान आप भी अपने आप को ज्योतिर्मय, बहुत ज्योति से भरा हुआ स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। वो ये धोखा है शैतान का। हालेलुया। प्रभु के वचन पे स्मरण करते हुए, उसको थामे रहकर हमें धोखे में नहीं आना, हमें अपना फोकस सही बनाए रखना है। हालेलुया।